बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 70 में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे तो ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल यू इक्वल टू एम जी एच, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट मासेज हैं, एक M1 है एक M2 है। इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है। लेकिन ये डिस्टेंस हमारे पास सेंटर ऑफ मास से लेना है, M1 के भी और M2 के भी। और यहाँ पे हमारे पास यू क्या बनेगी, माइनस GM1 M2/R। अब आप ये सोच रहे होंगे, कल तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास यू जो है फिजिक्स में डिफाइन नहीं है, डेल यू डिफाइन है। अब ये यू हमारे पास कहाँ से आ गया, ये हमारे पास डेल यू है, यू नहीं है हमारे पास। यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कन्फिग्रेशन, ये जो हमारे पास पड़ा है, और माइनस यू ऑफ इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कन्फिग्रेशन एट इन्फिनिटी है। और हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, चाहे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या मैग्नेटिक हो, उसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एट इन्फिनिटी ज़ीरो होती है। क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसलिए हमारे पास जब ये ज़ीरो होगी तो यू बचेगा ना, तो असल में ये हमारे पास डेल यू है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ यू लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉर पॉइंट्स क्लोज टू अर्थ सरफेस एट हाइट h फ्रॉम सरफेस। अब सबसे पहले आपने ये जो पॉइंट्स लिया है, एक तो ये 10 किलोमीटर से कम होना चाहिए, अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर से कम या 10 किलोमीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। जो हमारे पास 10 किलोमीटर या इससे कम या इससे 11-12 इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो पॉइंट है, ये जो सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पे है, इसकी हाइट जो हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं। इस बात का भी ख्याल रखना है, कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं। एक दूसरा, अब यहाँ पे हम सरफेस लाइन मानेंगे, रेफरेंस लाइन मानेंगे। जहाँ पे भी हम रेफरेंस लाइन मानेंगे, उस रेफरेंस लाइन पे हमारे पास एक तो हाइट भी ज़ीरो होती है, रेफरेंस लाइन पे एक तो हाइट भी ज़ीरो, दूसरी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो। ठीक है, उस लाइन पे, रेफरेंस लाइन पे हाइट भी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। इसलिए डेल्टा यू हमारे पास, ये रेफरेंस लाइन है जहाँ पे हमारे पास यू भी ज़ीरो होगी, एच भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, यू हमारे पास MGH बनेगी। क्या बनेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये जो रेफरेंस लाइन है, इस पॉइंट से ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इस पे तो हमारे पास यू ज़ीरो है ना, तो डेल यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यू इक्वल टू MGH आ जाएगी ना। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज केप्ट इन 3 पोजीशन एज शोन बिलो, अज्यूमिंग h इज इक्वल टू 0 ऑन द ग्राउंड, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इन ऑल 3 केसेस। अब ये जो हमारे पास फिगर है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पे हमारे पास चेन जो है रेफरेंस लाइन के ऊपर पड़ी है। अब यहाँ पे चेन हमारे पास रेफरेंस लाइन से h हाइट पे हॉरिजॉन्टली पड़ी है। अब यहाँ पे हमारे पास चेन जो है वर्टिकल पड़ी है। अब यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास से लेना देना है। ठीक है, अब जो हम हाइट लेते हैं सेंटर ऑफ मास लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, हमने हाइट कहाँ से लेनी है, सेंटर ऑफ मास लेनी है। अब पॉइंट ए में, ये जो हमारे पास पॉइंट ए है, BSC है, पॉइंट ए में हमारे पास ये जो चेन पड़ी है, इसकी जो है हाइट हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है रेफरेंस लाइन पे पड़ा है। सेंटर ऑफ मास किस पे पड़ा है, रेफरेंस लाइन पे पड़ा है। जब सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस लाइन पे होगा, तो हमारे पास h भी ज़ीरो और u भी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट बी में, अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास h हाइट पे है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, h हाइट पे है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास h हाइट पे है, तो हमारे पास b में u हमारे पास क्या, MGH बनेगी। u क्या बनेगी, हमारे पास MGH बनेगी। अब c में हमारे पास सेंटर ऑफ मास h/2 हाइट पे पड़ा है, किस पे पड़ा है, h/2। अब आप इस तरह भी मान सकते हैं कि हमारे पास ये जो चेन है इसकी लेंथ l है, चेन की लेंथ l है, तो सेंटर ऑफ मास l/2 पे आ जाएगा ना। तो हमारे पास u क्या बनेगी, MGH/2 या MGL/2। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन ऑफ मास चेन एंड डिस्क। चेन भी है और डिस्क भी है हमारे पास, मास m कैप्ट s, ये हमारे पास चेन है और ये डिस्क है। अब ये हमारे पास चेन जो है रेफरेंस लाइन पे है, डिस्क और चेन दोनों रेफरेंस लाइन पे पड़ी हैं। तो इसका रेडियस हमारे पास क्या है, r है। चेन का रेडियस हमारे पास r है ना। अगर हम चेन को ऐसे कंप्लीट करने, हमारे पास सर्कल बन, सर्कल का रेडियस हमारे पास क्या होता है, r होता है। और हमारे पास सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट बनेगा, सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा, मिड पॉइंट। और ये वैसे लाइन, ये भी हमारे पास रेडियस r बनेगी। लेकिन
अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हाइट बनेगी ना, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, डिफरेंट हाइट बनेगी। मास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, ये डीएम मास हमारे पास जो है इस हाइट पे बनेगा, ये हमारे पास अब आर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास पे हमारे पास इसका जितना ये रेडियस आर बन रहा है, ये भी हमारे पास उतना ही रेडियस बनेगा। अब फिर जो है हमारे पास डीएम मास नीचे जैसे आते जाएंगे, इसकी हाइट कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए हमारे पास सेंटर ऑफ, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास से लेने देना है, ठीक है। हाइट हमने कहाँ से लेनी है, सेंटर ऑफ मास से। और ये हमारे पास, ये जो हमारे पास चेन बनेगी, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग बनेगी। क्या बनेगी, सेमी सर्कुलर रिंग बनेगी ना। यहाँ पे हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग, और सेमी सर्कुलर रिंग का हमारे पास हाइट जो है सेंटर ऑफ मास से क्या होती है, 2r/π होती है। 2r/π, इस बात को आपने याद रखना है। सेमी सर्कुलर रिंग की हमारे पास हाइट जो होती है सेंटर ऑफ मास से 2r/π होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, mgh h हमारे पास 2r/π। इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क हो तो हमारे पास हाइट क्या बनेगी, सेंटर ऑफ मास से 4r/3π। तो यू हमारे पास mgh हमारे पास 4r/3π बनेगी। आगे हमारे पास मेन टॉपिक हमारे पास ये है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू, ठीक है। मेन टॉपिक जो हमारे पास ये है। अब पहले हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है जिसको हमने 1 का नाम दिया, ये हमारे पास सेकंड लाइन है जिसको 2 का नाम दिया, ये हमारे पास थर्ड लाइन है जिसको 3 का नाम दिया। अब यहाँ पे हमारे पास मास पड़ा है, ये h1 हाइट पे है, और ये हमारे पास मास पड़ा है वही मास जिसको हम यहाँ से जहाँ पे ले गए ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ले गए। तो ये हमारे पास h2 हाइट बनेगी। और ये हमारे पास फर्स्ट की रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट की रेफरेंस लाइन हमारे पास ये बन रही है। तो डेल यू फॉर फर्स्ट रेफरेंस लाइन ये जो हमारे पास है डेल यू। अब रेफरेंस लाइन आप कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। डेल यू आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है। रेफरेंस लाइन आप क्वेश्चन के अंदर कोई भी मान सकते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट के दरमियान, ठीक है, 2 पोजीशन के दरमियान एच डिफरेंस का पता चल जाए, 2 पोजीशन के दरमियान आपको एच डिफरेंस का पता चल जाए, तो डेल यू आपके पास निकल आएगी। तो डेल यू हमारे पास क्या बनेगी, यू एफ माइनस यू आई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या बनेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हम इस पॉइंट 1 को ले रहे हैं, ठीक है। डेल यू आपके पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारे पास एम पड़ा है, इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ले गए। वर्क किया आपने ना, वर्क किया, इनिशियल से फाइनल पे ले गए। पोटेंशियल यहाँ पे स्टोर होगी, तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू एफ माइनस यू आई। तो यू एफ हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास यू एफ, ये रेफरेंस लाइन से h2 हाइट पे है। यू एफ हमारे पास रेफरेंस लाइन से h2 हाइट पे, ठीक है। तो यू एफ हमारे पास mgh2 बनेगी माइनस यू आई, इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या बनेगी, mgh1। क्या बनेगी, mgh1। और इन पोजीशन के बीच की हाइट हमारे पास, अगर हम इसका पता चल जाए तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डेल यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास हाइट क्या बनेगी, ये हाइट हमारे पास क्या बनेगी, h2 माइनस h1 बनेगी। क्या बनेगी, h2 माइनस h1 बनेगी, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट h2 है, ये h1 है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ तक ले गए ना, यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं ले गए ना, यहाँ से यहाँ तक ले गए। तो ये टोटल हाइट हमारे पास फाइनल की h2 थी, इनिशियल की h1 थी। h2 से h1 को निकालेंगे तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये h2 को h1 से निकालेंगे तो हमारे पास हाइट क्या है, डेल h आ जाएगी। तो डेल यू हमारे पास mg डेल h, डेल यू हमारे पास mg डेल h आ गई। आगे हमारे पास पॉइंट 2 है। अब हम इसको, इस सेकंड लाइन को रेफरेंस लाइन माने, सेकंड लाइन को रेफरेंस लाइन माने। रेफरेंस लाइन आप किसी भी लाइन को मान सकते हैं, तो इसलिए हम पहले फर्स्ट को माना, अब सेकंड लाइन को रेफरेंस लाइन माने। तो डेल यू हमारे पास यू एफ माइनस यू आई। अब यहाँ पे हमारे पास यू एफ कितनी हाइट पे है, यू एफ हमारे पास कितनी हाइट पे है, h2 माइनस h1, ठीक है। mg h होता है ना, तो h हमारे पास m2 हमारा सॉरी m जो है हमारे पास यू एफ जो है, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल से फाइनल पे ले गए तो ये हमारे पास कितनी हाइट पे है, h2 माइनस h1, ठीक है। ये हमारे पास टोटल है 2 माइनस h1 निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले गए ना, तो ये हमारे पास ये इतनी हाइट बनेगी, h2 माइनस h1 माइनस यू इनिशियल, माइनस यू इनिशियल। अब यहाँ पे हमारे पास
ये तो रेफरेंस लाइन पे पड़ा है, क्योंकि हमने अब सेकंड को रेफरेंस लाइन माना है, सेकंड लाइन को रेफरेंस लाइन माना ना, तो ये हमारे पास रेफरेंस लाइन पे पड़ा है। तो ये रेफरेंस लाइन पे हमें पता है कि हाइट भी ज़ीरो होती है और यू भी ज़ीरो होती है। रेफरेंस लाइन पे हाइट भी ज़ीरो, यू भी ज़ीरो, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो एम जी एच टू माइनस एच वन, ठीक है, एच टू माइनस एच वन डेल्टा एच, डेल यू इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। आ गया हमारे पास पॉइंट थ्री आ गया, ये पॉइंट आ गया। फर्स्ट का निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, अब थर्ड का निकाल रहे हैं। तो थर्ड हमारे पास, अब इसको रेफरेंस लाइन मार रहे हैं, थर्ड लाइन को। अब ये हमारे पास रेफरेंस लाइन, तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल पोजीशन बन रही है ये रेफरेंस लाइन पे है। फाइनल पोजीशन रेफरेंस लाइन की, तो इसकी हाइट भी ज़ीरो और यू भी ज़ीरो, ठीक है, हाइट भी ज़ीरो, यू भी ज़ीरो। अब हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये रेफरेंस लाइन से नीचे है। क्या है? रेफरेंस लाइन से नीचे है, तो ये हमारे पास हाइट नेगेटिव आएगी। रेफरेंस लाइन से ऊपर हाइट पॉजिटिव और रेफरेंस लाइन से नीचे हाइट नेगेटिव। ये हमारे पास जब फास्ट में ये रेफरेंस लाइन थी तो हाइट पॉजिटिव, जब ये थी तो हाइट हमारे पास पॉजिटिव थी। अब ये रेफरेंस लाइन, तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन नीचे आ गया ना। अब पहले जब ये हमारे पास रेफरेंस लाइन थी तो इनिशियल पोजीशन ऊपर थी, अब ये रेफरेंस लाइन है तो इनिशियल पोजीशन नीचे आ गई, तो हाइट हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। तो माइनस यू आई हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि ये रेफरेंस फाइनल पोजीशन रेफरेंस लाइन पे पड़ी है, तो ये ज़ीरो माइनस एम जी एच होगी। क्या होगी? माइनस एम जी एच। अब हमारे पास ये जो हाइट है, ये हाइट इनिशियल कितना नीचे है, इनिशियल यहाँ पे कितना नीचे है, एच टू माइनस एच वन, कितना नीचे देखो ना। ये रेफरेंस लाइन है ना हमारे पास, ये रेफरेंस लाइन। हाइट हम कहाँ से मेजर करते हैं? रेफरेंस लाइन से। आपसे कोई पूछता है कि हाइट कहाँ से मेजर करते हैं, तो रेफरेंस लाइन जो हम लेते हैं वहाँ से हम हाइट मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेफरेंस लाइन है ना थर्ड में, तो ये हमारे पास एच टू माइनस एच वन। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल ये पड़ा है ना, तो एच टू में से एच वन निकालेंगे तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो ये हमारे पास हाइट क्या बनेगी? एच टू माइनस एच वन डेल्टा एच। तो इसका मतलब है हमारे पास चाहे हम रेफरेंस लाइन ये लें, चाहे ये लें या ये लें, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वही एम जी एच आएगी, एम जी डेल्टा एच आएगी। डेल यू हमारे पास क्या आ जाएगी? एम जी डेल्टा एच आएगी। तो एम जी एच हमारे पास एम जी एच टू माइनस एच वन, क्योंकि एच हमारे पास एच टू माइनस एच वन, डेल्टा यू हमारे पास एम जी डेल्टा एच आ जाएगी। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा हमारे पास स्लोली ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो। एट द एंड हमारे पास डेल्टा यू क्या है? एम जी डेल्टा एच। आप कोई भी रेफरेंस लाइन ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमारे पास डेल्टा यू एम जी डेल्टा एच के बराबर है।